गुड मॉर्निंग ऑल। बेटा आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने शुरू किया था कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने कल किया था सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन डाटा, प्राइमरी सोर्स डिटेल पढ़ेंगे हम। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें। चार तरह से हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, indirect personal investigation, information from local sources or correspondence, and information through questionnaires and schedules. It could be of two types: mailing method and enumerators method. अब नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये छोटा टॉपिक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर प्राइमरी डाटा को हम डिटेल में करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। दो तरह से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक पब्लिश सोर्सेस, दूसरा अनपब्लिश सोर्सेस। अब पब्लिश सोर्सेस कौन से होते हैं? जो हमें अवेलेबल होते हैं प्रिंटिंग फॉर्म में, जो सरकार के द्वारा एक और दूसरी एजेंसीज की तरह कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें पब्लिश किए जाते हैं, वो पब्लिश सोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं और फिर उस डाटा को वो न्यूज़पेपर या दूसरे जर्नल मैगजीन्स के जरिए प्रिंट करती हैं। ये एक मेथड है जिससे हम सेकेंडरी डाटा को ले सकते हैं। दूसरा बेटा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन वो एजेंसीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है। वो एजेंसीज भी डाटा पब्लिश करती हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग मोटिव से अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा सकता है। ये भी सेकेंडरी डाटा है, वहाँ से हम डाटा लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। थर्ड आता है बेटा हमारा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज। ट्रेड एसोसिएशन है, कपड़े व्यापार संगठन है, मेडिसन का ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं जिसमें वो पूरा डाटा जो है वो पब्लिश करती हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाटा है, गोल्ड प्राइस से रिलेटेड डाटा है, आप मुझे एक्सप्लोर करते हैं उससे रिलेटेड डाटा है। तो हर जो ट्रेडर एसोसिएशन है उसके अपने डाटा अवेलेबल होते हैं। वो भी सेकेंडरी डाटा है, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर्स। जर्नल्स और पेपर्स जो हैं वो छपते हैं, मैगजीन्स के अंदर भी बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है जिसका इस्तेमाल भी दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। फिर आता है बेटा अनपब्लिश सोर्सेज कौन से? सेंसस ऑफ इंडिया, भारत का जनगणना विभाग जो है या जनसंख्या, इसके द्वारा हमें डेथ रेट, बर्थ रेट, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ इन बर्थ रेट, वर्किंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं किससे? सेंसस ऑफ इंडिया से। वहाँ से हम डाटा एज इट इज ले लेते हैं। दूसरा है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा का काम करती है। अलग अलग लेवल पे डाटा जो है वो कलेक्ट करती है। ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो डाटा कलेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो है ये पब्लिश सोर्सेज हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इनसे हम प्राइमरी सोर्स या इनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो डाटा उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। पहला है हमारा DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? डाटा पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली डाटा कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं डाटा मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हर जो भी मेथड है उसमें हम तीन मेजर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे: सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सूटेबिलिटी क्या है? कहाँ कहाँ पर ये डाटा सुटेबल है, ठीक है। और मेरिट्स क्या है इस मेथड की, डीमेरिट्स क्या है। सूटेबिलिटी, स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो छोटा एरिया होता है वहाँ पर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ओरिजिनल होता है ये डाटा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है।
एक्यूरेसी होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है तो इसमें एक्यूरेसी पाई जाती है। सीक्रेसी होती है यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो हम किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते तो वो सीक्रेसी भी इसमें बनी रहती है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी सीक्रेसी बनाए रख सकता है इसके अंदर क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स जो सुटेबिलिटी है वो मेरिट्स भी है हमारी। पहला, डाटा जो कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल है। दूसरा, वो डाटा रिलायबल है क्योंकि हम खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए हम वो सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो इसलिए वो जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। इलास्टिसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। एक्यूरेसी होती है क्योंकि हम खुद ही जब इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट करता है तो उसमें वो एक्यूरेसी रखेगा, उसमें वो झूठ नहीं डालेगा। डीमेरिट्स, फेक न्यूज़ जो है वो नहीं देगा वो। डीमेरिट्स क्या है? लार्ज एरिया के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हो एरिया की। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डाटा कलेक्ट करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरे स्टेट के अंदर कलेक्ट करना, पूरे इंडिया के अंदर कलेक्ट करना तो इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज दिस मेथड क्योंकि हम एक आदमी कहाँ जाएगा। पर्सनल बियास, अगर किसी आदमी के लिए मन में कोई धारणा है तो इन्वेस्टिगेटर उसी के अकॉर्डिंग उसी से सवाल जवाब करता है। दैट इज द नेगेटिव पॉइंट और डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। नो डाउट ये कॉस्टली है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद ही इन्वॉल्व होता है तो उसका पैसा भी खर्च होगा, वो जाएगा, समय खर्च होगा उसका, वो मनी स्पेंड करेगा। दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन। जब इन्वेस्टिगेटर दूसरे किसी भी व्यक्ति से इन्फॉर्मेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। सुटेबिलिटी क्या है? इन लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज सुटेबल। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज नॉट पॉसिबल तो भी ये सुटेबल है। इफ इंफॉर्मेंट्स आर इलिटरेट, जहाँ पर इंफॉर्मेंट इलिटरेट हैं वहाँ पर उसका जो पार्टनर है या उसके आसपास जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो अगर इलिटरेट है तो भी ये मेथड सुटेबल है। यूज बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये बेटा वाइड एरिया कवर करता है, यानी बहुत ज़्यादा विशाल एरिया वहाँ पर ये सुटेबल है क्योंकि आप ओरल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। लेस एक्सपेंसिव है, आप इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ओरल इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो टेलीफोनिकली भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दूसरे मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास, जिस आदमी को हमें देखा है तो उसके बारे में हमारे दिमाग में कोई धारणा ही नहीं है तो इस तरह से ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि इसमें पर्सनल ब्याज नहीं होता। लेस एक्सपेंसिव है ये। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेसी, क्योंकि कोई दूसरा जब इन्फॉर्मर को इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन देता है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, झूठ भी बता सकता है। किसी से लड़ाई हो और हम इन्फॉर्मर के या जिसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और से लेंगे तो वो झूठ भी बोल सकता है। नॉट ट्रस्टवर्दी नहीं होता ये क्योंकि कोई और हमें बता रहा है हम उसी के ऊपर फेथ कर रहे हैं। नॉट ओरिजिनल नहीं होता ये डाटा क्योंकि किसी दूसरे सोर्स के द्वारा हमें मिल रहा है। डाउटफुल कंक्लूजन, इनके जो कंक्लूजन होते हैं वो डाउटफुल होते हैं क्योंकि वो सच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है हम जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो झूठ ही बता रहा हो, जैसे कि कोई ये कह रहे हैं कि हाँ आप 24 घंटे काम करते हो, हम 24 घंटे काम करते हैं, तो हो सकता है ये गलत भी है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ये इन्वेस्टिगेटर पॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एट डिफरेंट प्लेसेस। ये वो मेथड है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो लोकल पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये अलग अलग जगह पर लोग पर्सन अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बेसिकली मीडिया सेक्टर जो है उसमें इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे हर एरिया की न्यूज़ हमें मिल जाती है, हर जगह, हर शहर, गली मोहल्ले की, भारत के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, चाहे हाथरस में हो, चाहे कुपवाड़ा में हो, चाहे कहीं हो, चाहे कठुआ में हो, हमें हर जगह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सुटेबिलिटी क्या है? व्हेन कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जब
हमें कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये मेथड सबसे सुटेबल है, क्योंकि लोकल जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो आई रखता है, उसके ऊपर नज़र रखता है जिसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है। एरिया इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, इसके अंदर ये लार्ज एरिया में भी सुटेबल है जहाँ पर विशाल एरिया होता है इन्फॉर्मेशन का। आप देखें पूरे वर्ल्ड से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बिकॉज ऑफ लोकल सोर्सेज। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी की हाई डिग्री की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल है, ये खर्चीला सोर्स नहीं है, आप आसानी से कम दर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वाइड रेंज कवरेज, क्योंकि पूरी दुनिया से इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है तो वाइड कवरेज रेंज है। कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है, क्योंकि लगातार हम नज़र रख रहे हैं इंसिडेंट्स के ऊपर तो हमें कॉन्टीन्यूसली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, किसी पर्टिकुलर या स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ये बेस्ट मेथड है। डीमेरिट्स क्या हैं, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि कोई और व्यक्ति हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो झूठ भी बोल दे, ना भी सच बताए, या जो वो दिखाई दे रहा है वो सच ना हो। सेकंड, लेस एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी नहीं होगी तो एक्यूरेसी भी लेस होगी, ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। और डिले इन कलेक्शन, क्योंकि जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पहले वो कहीं और जाकर डाटा जो कलेक्ट करेगा फिर वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो डाटा कलेक्शन में डिले हो जाती है। अब लास्ट मेथड है हमारा थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन और शेड्यूल्स, सॉरी ये हमारा फोर्थ मेथड है। डायरेक्ट पर्सनल, ओरल, from local sources or questionnaire. In this method investigator prepare a questionnaire, इस मेथड में क्वेश्चनियर जो प्रिपेयर किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है और उसके बाद व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, ये व्यू रखते हुए कि उसे इंक्वायरी के लिए क्या क्या उसके क्वेश्चंस होंगे। इसमें दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेलिंग मेथड एंड न्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड क्या है, इन दिस मेथड क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय द इंफॉर्मेंट। मेलिंग मेथड के अंदर जो क्वेश्चनर है वो इंफॉर्मेंट के द्वारा खुद ही फिल किया जाता है। देखिए एक डिफरेंस है बेटा मेलिंग में और न्यूमरेटर्स में, सॉरी क्वेश्चन और शेड्यूल्स में। क्वेश्चनियर जो इन्फॉर्मर है वो खुद ही भरता है और शेड्यूल्स जो है वो दूसरे के द्वारा या इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद भी भरे जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। मेलिंग मेथड के अंदर हम मेल कर देते हैं पर्सन को जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, मेल कर दिया फिर वो फिल करके भेजेगा और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सुटेबिलिटी, जहाँ पर लोग शिक्षित हैं वहाँ पर ये मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। दूसरा, वाइड एरिया कवर करता है, आप एक ही टाइम में 100-500 लोगों तक मेल डाल सकते हैं, फिर उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी हिस्से में आप ये मेल भेजकर डाटा ले सकते हैं। आप यूएस में भेज सकते हैं, आप फ्रांस में भेज सकते हैं, आप इंडिया के हर हिस्से में भेज सकते हैं। मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल, आपने कहीं नहीं जाना, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, कोई पेपर नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना, आपने मेल डालनी है और वो बंदा जो है उस क्वेश्चनर को फिल करके आपको बैक कर देगा। ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्फॉर्मर खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चनर फिल कर रहा है तो ये ओरिजिनल होता है। वाइड कवरेज होती है यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारी मेल्स आती है हम चेक भी नहीं करते हैं तो इट मीन्स ये लोगों का इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता, रेयर लोग इसको फिल करते हैं। दूसरा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई चेंजेस कोई क्वेश्चन जो है वो किसी और फॉर्म में डाला जा सकता है अगर आप न्यूमरेटर की तरह क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो, लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं हो सकता। लिमिटेड यूज, इस मेथड के लिमिटेड यूज ही है यानी कि कुछ ही क्वेश्चंस आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो वो खोल के भी नहीं देखेगा इन्फॉर्मर। लेस एक्यूरेसी लेस होती है क्योंकि हम जो पूछते हैं सामने वाला अपने मन मर्जी के हिसाब से उसका जवाब दे देता है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, तो एक्यूरेसी जो है वो नहीं होती है। अब इसी का ही नेक्स्ट है न्यूमरेटर्स मेथड। न्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेंट विद क्वेश्चनियर। सुटेबिलिटी, लार्ज एरिया कवर करता है, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन देता है। मेरिट्स क्या है, वाइड एरिया कवर करता है, एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, इसीलिए ओरिजिनलिटी होती है, ट्रस्टवर्दी होता है।
कंप्लीटनेस होती है, मतलब अगर हम मेल डालते हैं उसमें कोई क्वेश्चन रह गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मर उसका जवाब दे, लेकिन जब न्यूमरेटर्स के ज़रिए शेड्यूल फिल किया जाता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं छोड़ी जाती, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। डी मेरिट्स क्या है? ये एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि स्किल्ड लोग चाहिए हमें, जो कि क्वेश्चन एयर को जो शेड्यूल फिल करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है ये, ज़्यादा समय खर्च होता है इसमें। और तीसरा अवेलेबिलिटी, न्यूमरेटर्स अवेलेबल होना भी मुश्किल है क्योंकि हम जिस मानसिकता से चल रहे हैं उसी मेंटलिटी से सामने वाला हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। फिर एक लास्ट टॉपिक है इंटरेस्टिंग, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। गुड क्वेश्चनर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहला, क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिल नहीं करेगा इन्फॉर्मर, उसे बोरियत महसूस होगी। सिंपलिसिटी, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होने चाहिए ताकि इजिली इन्फॉर्मर जो है वो उनका जवाब दे सके। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ये नहीं एक बार कुछ पूछ लिया फिर दूसरे क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया फिर तीसरे क्वेश्चन में फिर से पहले वाला आ गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल, कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिससे कि इन्फॉर्मर की डिग्निटी हर्ट हो। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, क्वेश्चनियर लॉन्च करने से पहले कुछ लोगों के ऊपर पायलट सर्वे कर लिया जाना चाहिए कि लोग उसका कैसा रिस्पांस देते हैं, देते भी हैं या नहीं है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल्स भरने से पहले या क्वेश्चनियर भरने से पहले इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको फिल करना है। प्रॉपर प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी, हम ये क्यों ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और दूसरी बात, जब क्वेश्चन फिल हो जाए तो उसके लिए रिक्वेस्ट भी भेजनी चाहिए कि आप प्लीज उसे भरकर हमें वापस दे दें। ये क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है आज। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे ताकि रिवीजन में हम प्रॉपर टाइम दें। माइक्रो हमारी टाइम कंज्यूमिंग है, माइक्रो में हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आसान टॉपिक्स हैं, इसमें आप आसानी से इनको समझ भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।